नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M56 को कैसे रीसेट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इस फ़ोन को रीसेट करने के दो तरीके हैं और मैं दोनों दिखाऊंगा। तो पहला और अनुशंसित तरीका तब है जब हमारे पास डिवाइस तक सामान्य पहुंच हो और ये सही से काम कर रहा हो, हैंग ना हो रहा हो और रिस्पॉन्सिव हो, तो बस सेटिंग्स के ज़रिए रीसेट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम अपनी डिवाइस की सेटिंग्स को खोलते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं जब तक कि हमें जनरल मैनेजमेंट का विकल्प न मिल जाए। उस पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास अपने डिवाइस को पूरी तरह से रीसेट करने का महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध है। ध्यान रखें कि आपकी सारी डेटा खो जाएगी। यहाँ पर आप बैकअप भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा बैकअप कैसे बनाना है नहीं पता, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और अब हमें फैक्ट्री डेटा रीसेट ढूंढना है और मैं बस उस पर क्लिक कर दूंगा। अब आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि आपके फ़ोन से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिटा दी जाएंगी और अब आपको बस इस नीले रीसेट बटन पर टैप करना है। अगर आप सब कुछ सही तरीके से और सफलतापूर्वक करते हैं तो आपका डिवाइस स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चालू होगा और उसके बाद आपको बस अपने डिवाइस को प्रारंभिक सेटअप करना है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ और ये विकल्प रिकवरी मोड से है। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिवाइस को पावर ऑन ऑफ करना होगा। तो चलिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा कर रखें और अब पावर ऑन ऑफ पर टैप करें। ठीक है, फिर से टैप करें। ठीक है, और अब आपको अपने फ़ोन को एक USB-C केबल का उपयोग करके अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि ये लोड हो रहा है और अब रिकवरी मोड में जाने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबा कर रखना होगा कुछ देर के लिए, जब तक कि यह रिकवरी मोड में न चला जाए। तो चलिए दबा कर रखें। ठीक है, अब हम पावर बटन से अपना हाथ हटा सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखें और अब हम सफलतापूर्वक रिकवरी मोड में हैं। अक्सर अब वॉल्यूम कीज का सावधानी पूर्वक उपयोग करके हमें वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प को चुनना है। अब पावर बटन को दबाकर इस चयन की पुष्टि करें। अब दूसरी विकल्प चुनें। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह स्पेनिश भाषा में क्यों है, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। अब कृपया पावर बटन दबाकर इसकी पुष्टि करें। अब आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि डेटा वाइप पूरा हो गया है। अब रीबूट सिस्टम नाउ चुनें और पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। और अब जैसे पिछले मामले में किया था, आपको बस इतना करना है कि अपने फ़ोन के चालू होने का इंतज़ार करें और फिर उसे सेटअप करें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।